कहते हैं कुछ किस्से वक्त के साथ नहीं मिटते, बल्कि मिट्टी के नीचे जिंदा रहते हैं। ये वाकया भी ऐसा ही है। एक माँ की खामोश पुकार और एक मौलाना की डरी हुई निगाहें। कब्रिस्तान के सन्नाटे में जब असर की नमाज का वक्त ढल रहा था, एक औरत रोज अपने बेटे की कब्र पर खाना रख जाती थी, बिना कुछ बोले, बिना किसी को देखे। लोग कहते थे वो औरत पागल हो गई है। मगर उस दिन जब मौलाना ने उसे करीब से देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिस कब्र पर वो खाना रखती थी, वो कब्र तो सालों से खाली थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना कब्रिस्तान था। सूखे पेड़ों की शाखें हवा में ऐसे हिलती मानो किसी ने रोने की आवाज दबा रखी हो। वहां दिन में भी अजीब सी खामोशी रहती और रात को तो डर अपने आप उतर आता था। लोग कहते थे शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता, लेकिन उस खामोश कब्रिस्तान का एक अजीब मंजर था। हर रोज असर की नमाज के बाद एक औरत सफेद चादर ओढ़े उसी रास्ते पर चली आती। उसके हाथ में एक थाली होती, जिसमें खाना, कुछ रोटियां और कभी-कभी गुलाब के फूल। वो सीधी एक पुरानी कब्र के पास जाती, खाना रखती, बैठ जाती और चुपचाप आंसू बहाने लगती। लोग कई बार उसे दूर से देखते। किसी को तरस आता, किसी को ताज्जुब होता। कभी कोई कह देता, पागल लगती है ये औरत। कभी कोई हंसकर बोलता, मरे हुए को कौन खाना खिलाता है। मगर वो औरत हर दिन, हर मौसम, हर हाल में आती रही। चाहे बारिश हो या धूप, उसका सफर कभी नहीं रुका। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब, जिनका नाम था मौलाना यासिर, वो कई दिनों से उस औरत को देख रहे थे। उनका दिल बार बार सवाल करता, कौन है ये औरत जो रोज एक ही कब्र के पास आती है। एक दिन जब वो औरत खाना रखकर उठने लगी, मौलाना साहब ने धीरे से पुकारा, बेटी, जरा ठहरो। वो औरत पलटी। उसके चेहरे पर सन्नाटा था। आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए और चेहरा इतना थका हुआ कि लगता जैसे बरसों से रोती आ रही हो। मौलाना ने कहा, बेटी, किसके लिए रोज खाना लाती हो? जो यहां सोया है वो तो अब इस दुनिया का नहीं। उसने धीमे से कहा, मौलाना साहब, ये खाना मैं अपने बेटे आफताब के लिए लाती हूं। मौलाना कुछ पल चुप रहे। बेटी, तुम्हारा बेटा इस कब्र में है? उसने सिर झुका लिया। आंसू जमीन पर गिर गए। हाँ मौलाना साहब, यही मेरी दुनिया थी, यही मेरा आफताब। उस औरत का नाम था रुखसार बीबी। कभी वो अपने शौहर और छोटे से बेटे के साथ एक पुराने मोहल्ले में रहती थी। उसका शौहर इकबाल शुरू में नेक और मेहनती था, दर्जी का काम करता था। मगर वक्त ने उसे बदल दिया। दुकान का घाटा, दोस्तों की बुरी संगत और फिर शराब। धीरे धीरे घर में बरकत खत्म होने लगी। रुखसार का चेहरा दिन ब दिन मुरझाने लगा। रोज रात इकबाल शराब पीकर घर आता, बीवी बच्चे पर गुस्सा निकालता और अगर खाना पसंद ना हो तो थाली जमीन पर फेंक देता। छोटा आफताब तब बस 8 साल का था। मां के आंसू देखता और अपनी छोटी हथेलियों से उसके आंसू पोंछता। अम्मी, आप परेशान मत हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो बहुत पैसे कमाऊंगा। आपको कभी रोने नहीं दूंगा। रुखसार मुस्कुरा देती। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरे आफताब। बस तू ईमानदार बनना, दुनिया कुछ भी कहे। एक रात का हादसा। एक रात इकबाल शराब के नशे में था। घर में खाने को कुछ नहीं था। रुखसार ने जो थोड़ा बहुत बचा था, वो बेटे को खिला दिया। जब इकबाल ने देखा कि उसके लिए कुछ नहीं, तो वो भड़क उठा। उसने रुखसार से कहा, तूने मेरे हिस्से का खाना भी उस कमीने को दे दिया? तभी रुखसार बोल उठी, वो तेरे बेटे का हक था इकबाल, तेरा नहीं। बस इतना सुनना था। इकबाल ने गुस्से में उठकर आफताब को थप्पड़ मारा। बच्चा गिर गया और रोता हुआ बाहर भागा। रात अंधेरी थी, ठंडी हवा चल रही थी और रुखसार दरवाजे पर खड़ी पुकारती रही, आफताब, बेटा, लौट आओ। मगर वो नहीं लौटा। साल बीतते गए। रुखसार का घर
धीरे धीरे खामोश होता गया। इकबाल बीमार पड़ गया और एक दिन चल बसा। रुखसार अब अकेली थी, बेटे की तलाश में दिन रात भटकती। कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी किसी मस्जिद के बाहर, कभी किसी दरगाह में जाकर रोती, या अल्लाह, मेरा आफताब मुझे लौटा दे। लेकिन जवाब सिर्फ हवा थी। 10 साल बाद शहर के अखबार में एक खबर छपी। एक नौजवान सड़क किनारे भूख और सर्दी से मर गया। रुखसार बीबी का दिल जाने क्यों कांप उठा। वो हिम्मत करके अस्पताल पहुंची, लाश की तरफ देखी और चीख पड़ी, ये तो मेरा आफताब है। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, मासूम, पर जमे हुए होंठों पर ठंडी खामोशी। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और रो पड़ी। बेटा, तू तो कहता था अम्मी को रोने नहीं देगा। लोग कहते हैं उस दिन पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया था। उसके बाद रुखसार ने खुद को कब्रिस्तान के रास्ते पर लगा लिया। हर दिन वो खाना बनाती, वही जो उसके बेटे को पसंद था। खिचड़ी, थोड़ा नमक कम और ऊपर से धनिया पत्ती। फिर वो कब्रिस्तान आती, वो थाली उस कब्र पर रखती। बेटा, आज गरम है खाना, जल्दी खा लेना। लोग हंसते, कहते पागल है ये। लेकिन मौलाना यासिर ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। बल्कि एक दिन उन्होंने कहा, रुखसार बीबी, आपका ये अमल दुनिया वालों को अजीब लग सकता है, मगर शायद इसी सब्र और मोहब्बत से अल्लाह आपसे राजी हो जाए। वो आखिरी रात, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, रुखसार ने फिर खाना बनाया। पड़ोसी ने रोका, बीबी मत जाओ, रास्ता फिसलन भरा है। वो मुस्कुराई, अगर बेटा मेरा वहां अकेला पड़ा है तो मैं कैसे चैन से खा लूं। वो कब्रिस्तान पहुंची, कपड़े भीग चुके थे, हवा में ठंड थी और पेड़ों से पानी टपक रहा था। वो कब्र के पास बैठी, खाना रखा और धीरे से बोली, बेटा, अब ठंड नहीं लगेगी, अम्मी आ गई है। फिर उसने सज्जदा किया और बोली, या अल्लाह, अगर मैंने कभी किसी को दुख दिया है तो मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे को जन्नत में जगह दे और मुझे वहीं मिला देना। उसी रात वो वहीं, उसी कब्र के पास हमेशा के लिए सो गई। अगली सुबह कब्रिस्तान के चौकीदार ने देखा वो औरत अब हिल नहीं रही थी। उसके पास वही थाली रखी थी जिसमें आधी रोटी अब भी पड़ी थी। चेहरे पर सुकून था, होठों पर हल्की मुस्कान। मौलाना यासिर को खबर मिली। उन्होंने जनाजा खुद पढ़वाया और कहा, आज एक मां नहीं मरी, एक मां की मोहब्बत अमर हो गई। उसके बाद हर साल किसी अजनबी के हाथ से उसी कब्र पर खाना आता रहा, कभी फूलों के साथ, कभी बच्चों के हाथ से। शायद कोई नेक इंसान था जो उसकी याद को जिंदा रखे हुए था। कुछ वक्त बाद मौलाना यासिर को एक अजीब ख्वाब आया। उन्होंने देखा एक हसीन बाग जहां हर तरफ रोशनी थी। एक नौजवान लड़का अपनी मां को खाना खिला रहा था। मां मुस्कुरा रही थी, कह रही थी, देखा बेटा, अब अम्मी भूखी नहीं है। मौलाना की आंख खुली। उनके होठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, रहमत। हदीस का सबक रसूलुल्लाह ने फरमाया, रहमत करने वालों पर रहमान रहमत फरमाता है। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तिरमिजी। रुखसार बीबी का अमल लोगों को शायद पागलपन लगा, मगर उसकी मोहब्बत, उसका सब्र, उसका दिल, वो अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों में से था। पैगाम, कभी किसी को पागल मत कहो, कभी किसी की मोहब्बत पर हंसो मत, क्योंकि कुछ मोहब्बतें इंसानों से नहीं, रूहों से जुड़ी होती हैं। और जो मां अपने बेटे की कब्र पर खाना रखती है, वो दरअसल अपने दिल की सबसे गहरी दुआ रख रही होती है।